बेटा मौका सभी को मिलता है और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मौका बार बार नहीं मिलता है। तो आज आप सभी के लिए भैया एक सुनहरा अवसर आप सभी को मिल रहा है, सुनहरा अवसर आपको प्रदान किया जा रहा है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी 2027 की बोर्ड परीक्षा को लेकर अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं, जैसे तैसे करके भैया आपका मई जून भी निकल चुका है, जुलाई स्टार्ट होने वाला है और इस जुलाई में आपके स्कूल कोचिंग सब कुछ ओपन होने वाले हैं। तो क्या किस तरीके से आप अपनी शुरुआत करें कि बोर्ड परीक्षा में 90 प्लस स्कोर करें। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई हजारों ऐसे स्टूडेंट हैं, हजारों ऐसे छात्र हैं जो इसी मौके का फायदा उठाकर बोर्ड परीक्षा में बेटा 90 प्लस स्कोर किए। और कुछ तो भैया बच्चे ऐसे हैं जो स्टेट रैंक 1, स्टेट रैंक 1, स्टेट रैंक 2, 6, 7, 8, 9 तक भी बच्चे स्टेट रैंक 1 तक स्कोर किए। तो हम ये चाहते हैं बेटा आप भी इन्हीं बच्चों की तरीके से बेटा बोर्ड परीक्षा 2027 में कम से कम 90 प्लस या स्टेट रैंक 1 तो भैया जरूर स्कोर करें। और ये सब कुछ आप कर सकते हैं। किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ सारा एक एक करके आज के इस सेशन में मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से ये बच्चे बोर्ड परीक्षा की तैयारी किए और बोर्ड परीक्षा में रैंक 1 लेके आए हैं। इन सभी बच्चों से पर्सनली जो हमने इंटरव्यू किया है, जो पर्सनली बच्चों ने हमें बताया है कि जिस तरीके से सर हमने मेहनत की थी, इस तरीके से हमने पढ़ाई की थी, वो सारा सीक्रेट, सारी टॉपर स्ट्रेटजी आज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको एक जो अच्छा खासा मौका मिल रहा है, इस मौके का फायदा उठाइए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो ही ये आपके लिए कारगर होगी। अदरवाइज 1-2 मिनट देख कर अगर आप स्किप कर देखते हैं तो इस वीडियो का कोई भी मतलब आपके लिए निकल कर नहीं आया। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए, अगर आपको वीडियो को स्किप करना है तो पहले ही छोड़ दीजिए, और अगर स्किप नहीं करना है तो बेटा पूरा ध्यान से देखिएगा। और 110% यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यहां से आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं, चाहे साइंस के हैं, आर्ट के, जो भी स्टूडेंट 2027 की बोर्ड परीक्षा में इस बार बैठने वाला है, अगर वो अभी तक अपने सब्जेक्ट को लेकर स्टार्ट नहीं किया, उसने अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे चीजों को प्रैक्टिस करना है, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन करना है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कैसे जो है हमें उसका आंसर करना है, और हमारे 90 प्लस कैसे आएंगे, हम टॉपर कैसे बन सकते हैं, वो सब कुछ का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अभी से ये सोच लीजिए कि 2027 की बोर्ड परीक्षा में आप अपने पेरेंट्स को कितने परसेंटेज गिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये अभी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बेटा आ जाना चाहिए कि ये आप सोच कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि 2027 की बोर्ड परीक्षा में आप अपने पेरेंट्स को कितना परसेंटेज गिफ्ट करना चाहते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हमने कहा ना कि मई जून आपका निकल चुका है, जुलाई आपकी स्टार्ट हो चुकी है, यहां पे भैया आपके स्कूल भी ओपन होने वाले हैं, स्कूल कोचिंग सब कुछ। तो सारा खेल स्कूल कोचिंग से ही नहीं होता, सब कुछ, यानी ये जो परसेंटेज जो बच्चे टॉपर बनते हैं, ये केवल स्कूल कोचिंग से पढ़कर ही टॉपर नहीं बनते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है बेटा सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, ये सेल्फ स्टडी कैसे करना है, ये भी सेल्फ स्टडी में ये नहीं कि दिन भर आप किताब लेके बैठे रहे, दिन भर आप चीजों को लिखते रहे, दिन भर आप चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये चीज आपसे नहीं कहा जा रहा। कैसे करना, थोड़ा स्मार्ट तरीके से चीजों को करना है। जैसे जिन भी छात्रों का भाई बैकलॉग लग चुका है, चैप्टर तो भैया आपके जो सिलेबस है, सिलेबस तो आपका जो है अप्रैल से ही चल रहा, तो अप्रैल से सिलेबस चल रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आपके बैकलॉग लग चुके हैं। और उन बैकलॉग को आपको कैसे कवर करना है, ठीक है, स्कूल कोचिंग जो बच्चे जो है ऑलरेडी पहले से मई जून में जा रहे थे, वो भी 1-2 चैप्टर तो पढ़ ही चुके होंगे एटलीस्ट। और अगर आप नहीं जा रहे थे तो एटलीस्ट आप पीछे हैं, तो वहां पे भी आप अपने स्कूल कोचिंग में भी उस चीजों को पीछे हैं। लेकिन ये सब कुछ बेटा एक एक करके आपको कैसे कवर करना है इस जुलाई से, ये समझ लीजिए इस जुलाई से आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। और इस जीरो से स्टार्ट करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप ये टारगेट बना लीजिए कि अब हमें जो कुछ भी मौज मस्ती करना था वो कर चुके हैं, अब हमें पढ़ना है। और पढ़ना कैसे है, सबसे पहले तो भाई आपका स्कूल वगैरह ओपन हो जाएगा, ठीक है, स्कूल आप जाना शुरू करोगे। लेकिन स्कूल में
जो कुछ भी स्कूल हुआ, कोचिंग हुआ, ठीक है, उसमें जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको वहां पढ़ने के बाद घर पर डेली उसका सेल्फ स्टडी में भैया डेली उसका आपको रिवीजन करना है, डेली वो चीज आपको पढ़नी है, ठीक है। अगर आप स्कूल, कोचिंग या ऑनलाइन जो भी क्लास कर रहे हैं उसमें जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, अगर आप उसको जो है खुद से उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फिर वो आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा। पहले तो आप उसका रिवीजन करिए, उसमें जो भी डाउट हो वो आप अगले दिन जो है टीचर से पूछिए। इस तरीके से आप अपने बैकलॉग को यहाँ पे कवर करना चाहते हैं तो शुभम क्लासेस पे भैया एक आप सभी के लिए, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बैकलॉग लग चुका है उन सभी छात्रों के लिए भैया शुभम क्लासेस एक न्यू बैच टॉप 100 बैच 2.0 लेकर आया है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट की लेसन नंबर 1 से भाई क्लास जो है आपको देखने को मिल रही है। तो उस बैच से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो बैच से जुड़ जाइएगा। कैसे जुड़ना वो सारी चीजें मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कैसे बैच के साथ जुड़ना है। अब अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं, मन में आपने ठान लिया कि हमें एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करना है, तो पढ़ने का एक सटीक एकदम बढ़िया जबरदस्त टाइम टेबल होना चाहिए। अब टाइम टेबल क्या होना चाहिए, अगर हम बात करें भाई सुबह की, तो सुबह आपका लगभग 7 या 8 बजे के आसपास जो है आपके स्कूल शुरू हो जाते हैं। तो सुबह के टाइम में अगर देखा जाए तो अगर आप 5 बजे उठ जाते हो तो आप 5 से 6:30 आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद आप तैयार होकर स्कूल के लिए निकल सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी स्कूल जो भी है, स्कूल कोचिंग जो भी है, मान लीजिए 8 से 5 घंटे जो भी, मान सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक आप स्कूल कोचिंग में बिजी हैं। अब 5 बजे के बाद आपको फिर समय मिलता है, तो उस फिर समय जो मिल रहा है उसमें 1 घंटा आप खेलिए कूदिए, जो भी आपको मनोरंजन करना है 1 घंटा मनोरंजन कर लीजिए। उसके बाद फिर शाम में बैठ जाइए, 6 से 7:30 कम से कम पढ़िए। फिर रात में 9 बजे से पहले खाना वाना खा के फिर रात में 9 से 10:30 तक जो है आप फिर अपने सेल्फ स्टडी को लेकर बैठ जाइए। इस तरीके से अगर आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ते हैं तो आपके जो बैकलॉग लगे हैं वो भी कवर हो जाएंगे और सारी की सारी चीजें जो आप डेली पढ़ रहे हो उसका आप समय से रिवीजन भी कर पाओगे। ये आपके लिए सबसे अच्छा है। बाकी आप कितने बजे उठते हैं, अगर आप और जल्दी उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, तो आप उस हिसाब से अपने टाइम टेबल को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ हमें ये बात तो पता नहीं कि बेटा आप कितने बजे उठते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जनरली हमने एक, ठीक है, जनरल टाइम टेबल बनाया है। अब इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपने टाइम टेबल को बना सकते हैं और डेली उस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये भाई शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच 2.0, जिसके अंदर अभी हमने कहा कि हर एक सब्जेक्ट की लेसन नंबर 1 0 से बिल्कुल क्लासेस स्टार्ट है, ठीक है। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की लेसन नंबर 1 से भाई लाइव क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है। टॉपर्स नोट्स मिल जाएंगे, A to Z प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन, डाउट क्लास, A to Z सारी तैयारी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं भाई कि शुभम क्लासेस के इस बैच से पढ़कर टॉप 100 बैच 2.0 से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो भाई बोर्ड एग्जाम में, कुछ बच्चे रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्कोर की हैं। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। बैच से जुड़ने के लिए मोबाइल के प्ले स्टोर पर भाई एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मोबाइल नंबर का वहां पे रजिस्टर करके लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट आपको टॉप 100 बैच 2.0 दिखेगा, वहीं पेमेंट करके बैच से जुड़ सकते हो, ठीक है। अभी शुरू के कुछ छात्रों के लिए इस बैच की जो प्राइस है वो बहुत मिनिमम होने वाली है। नियर अबाउट जो है 100 छात्रों के लिए इस बैच की प्राइस जो है 999 रहेगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 999। बैच से जुड़ने में कोई भी दिक्कत आती है तो इस दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, टीम आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दे देगी। अब देखिए, एक होता भाई जनरली भीड़, जिस ट्रैक पर आप डेली चलते आ रहे हैं, सुबह हुई, उठे, ब्रश किए, ठीक है, बैग लिए, चल दिए स्कूल, फिर स्कूल से आए, रख दिए, स्कूल का होमवर्क लिए, कर लिए, फिर वही डेली रूटीन। ये तो भैया पूरी की पूरी भीड़ यही काम कर रही है। और अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो इस भीड़ से कुछ अलग आपको करना होगा, भीड़ से हटकर आपको करना होगा, क्योंकि भीड़ में आपको पहचान नहीं मिलती, ठीक है। भीड़ जो है आपको हिम्मत भी, ठीक है, देगा, लेकिन वो भी आप दूसरों के सहारे पर फिर वो हिम्मत आपके अंदर आएगी, और दूसरों के सहारे पर आई हुई हिम्मत वो फिर किसी काम की होती नहीं है। तो इसलिए अगर आपको कुछ करना है, 90 प्लस स्कोर करना है, टॉपर बनना है, या आप अपने पेरेंट्स के कुछ सपनों को लेकर चल रहे हैं, तो भीड़ से अलग होकर आपको अपनी एक पहचान बनानी होगी। अब कैसे भीड़ से अलग होकर हमें अपना काम करना है? सबसे पहले तो भाई अगर हम बात करें वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की, तो भाई अगर आप क्लास 10th में हैं, क्लास 10th में 6 सब्जेक्ट आपके पास है, तो उस 6 सब्जेक्ट में कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होंगे जो आपके बहुत, ठीक है,
आपको बहुत ईजी लगता होगा, और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होंगे जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा, थोड़ी जो है उसमें समस्याएं होती होगी। तो जो सब्जेक्ट बेटा बहुत ईजी हैं, ठीक है, जो आपको ईजी लगते हैं कि लगता नहीं ये हमसे आसानी से हो जाएगा, उसको समय थोड़ा कम दीजिए। लेकिन जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा परेशान करते हैं, जिन सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा समस्या लगता है, जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगते हैं, कठिन सब्जेक्ट पर आप ज्यादा टाइम दीजिए, ठीक है, कठिन सब्जेक्ट जो है उस पर ज्यादा समय दीजिए, ठीक है, और उस चीज को समझने का प्रयास करिए कि कहां दिक्कत हो रही, कैसे दिक्कत हो रही है, उसे आप हमसे भी पूछ सकते हैं, और आप जहां भी पढ़ते हैं, ठीक है, स्कूल कोचिंग, वहां भी चीजों को पूछ सकते हैं, पूछकर चीजों को तैयार कर सकते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा कि स्कूल कोचिंग ओपन होते सबसे पहले बच्चों के मन में आता है कि हम कौन सी बुक लें, कौन सी किताब लें। तो भाई बुक और किताब के लिए अगर बोला जाए तो भाई आप सीधे एनसीईआरटी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वही पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है। लेकिन अब इस एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, पेपर भी आपका एनसीईआरटी बुक से ही आना है, एनसीईआरटी के बुक में जितनी भी सिलेबस है उसी सिलेबस से आपका एग्जाम आना है, ठीक है, आगे बात समझ में। और ऐसा भी नहीं है कि आप दिन भर स्कूल कोचिंग करते रहिए, सेल्फ स्टडी मत करिए। तो भाई अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, दिन भर स्कूल कोचिंग ही आते जाते रहेंगे, तो उसमें आपको कोई फायदा नहीं होगा। पता चला दिन भर स्कूल गए, स्कूल में होमवर्क मिला उसे आके कंप्लीट किए, कोचिंग गए, कोचिंग में होमवर्क मिला उसे आके कंप्लीट किए। तो भाई जब दिन भर आप होमवर्क ही कंप्लीट कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी कब करोगे? सेल्फ स्टडी का मतलब है बेटा होमवर्क कंप्लीट करना नहीं है। सेल्फ स्टडी का मतलब है जो चीजें हमें पढ़ाई गई हैं उन चीजों का रिवीजन करना, उन चीजों को प्रैक्टिस करना। ये सबसे पहले तो आप अपने माइंड में सेल्फ स्टडी का मतलब जान लीजिए, सेल्फ स्टडी होता क्या चीज है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट समझते होंगे कि सेल्फ स्टडी का मतलब ये भाई पेरेंट्स देख रहे हैं हमारा बच्चा स्कूल से आया तब भी पढ़ा, अब क्या पता कि भाई स्कूल का होमवर्क कर रहा है बैठ के, कोचिंग से आया फिर होमवर्क किया, होमवर्क करके सो गया, फिर अगले दिन वही डेली रूटीन, स्कूल का होमवर्क, कोचिंग का होमवर्क, खत्म। तो यही बात खत्म नहीं होती बेटा। दिन भर जब आप होमवर्क में ही सारा टाइम निकाल दोगे तो आप सेल्फ स्टडी कब करोगे? और सेल्फ स्टडी का मतलब होमवर्क कंप्लीट करना नहीं होता। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है जो कुछ भी आपने दिन भर में पढ़ा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो आपकी कोचिंग हो, या फिर वो आपकी ऑनलाइन कोचिंग हो, ठीक है। अगर आपने ऑनलाइन में भी कुछ पढ़ा तो जब तक आप सोने से पहले उन चीजों का रिवीजन करके नहीं सोगे, फिर वो आपके माइंड से भूलती हुई चली जाएंगी, चाहे जितना आपको अच्छे से समझ में चीजें आ जाएं। लेकिन अगर आप उसका बेटा रिवीजन नहीं करोगे तो एक टाइम के बाद वो सारी चीजें भूल जाओगे। तो ये काम आपको नहीं करना कि दिन भर स्कूल कोचिंग में ही लगे रहो, उसी के होमवर्क में ही अपना टाइम वेस्ट करना, नहीं। आपको अपने सेल्फ स्टडी के लिए बेटा समय निकालना है, ठीक है। और कम से कम आपका जो सिलेबस है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें तो बोर्ड एग्जाम मोस्टली भैया आपकी फरवरी में होने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम जो है लगभग आपका फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा, और सिलेबस को कम से कम आप समय रहते अक्टूबर और नवंबर, एकदम टाइम से जब आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे अक्टूबर और नवंबर में, तो आपको रिवीजन के लिए भी मौका मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए भी मौका मिल जाएगा, उसके बाद जो है आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी मौका, हर एक चीज के लिए प्रॉपर समय आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा कि समय पर अक्टूबर नवंबर के अंदर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, और साथ ही साथ भाई आपको क्या करना है, दिसंबर में रिवीजन और पीवाईक्यू, जो कि शुभम क्लासेस पे हर साल यही होता है कि भाई अक्टूबर नवंबर तक आपके सिलेबस कंप्लीट कर दिए जाते हैं, और दिसंबर में जो है रिवीजन और पीवाईक्यू आपके सॉल्व कराए जाते हैं, रिवीजन कराया जाता है, पीवाईक्यू सॉल्व कराया जाता है। साथ ही साथ भाई जनवरी की अगर हम बात करें तो जनवरी में एक बार आप फाइनल रिवीजन कर लीजिए, फिर आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह है वो सब अपना दीजिए, फिर जो है फरवरी में आप आराम से एग्जाम दीजिए, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करिए, एकदम बढ़िया अच्छा परसेंटेज लेकर आइए, ठीक है। तो जो बच्चे ये काम खुद से नहीं कर सकते हैं वो शुभम क्लासेस के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को जो है इस तरीके से इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बेटा जितने भी टॉपर होते हैं, हर एक टॉपर से भाई पर्सनली मैंने इंटरव्यू में पूछा था कि बेटा आपने सिलेबस को एग्जाम से पहले कितनी बार कंप्लीट किया था, तो बच्चों ने बोला सर सिलेबस जो है हम एग्जाम से पहले कंप्लीट करके सिलेबस को कम से कम 2 बार एग्जाम से पहले हमने पूरे कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन किया था। तो बच्चों ने भाई कितनी बार सिलेबस का रिवीजन किया था? 2 बार सिलेबस का रिवीजन किया था। और उसके बाद जो है बच्चों ने बोला कि सर हम एटलीस्ट 3 ईयर के पीवाईक्यू को, कम से कम एटलीस्ट 3 ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस आपको करना है, सॉल्व करना है। और इस पीवाईक्यू को बेटा ऐसे नहीं सॉल्व करना है जैसे आप
मन की आज एक क्वेश्चन कर लिए, मन की आज एक दो क्वेश्चन कर लिए, इस तरीके से नहीं। PYQ का मतलब है आप क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए और कॉपी लेके बैठिए, साथ में आप घड़ी लेके बैठ जाइए। जो समय आपको बोर्ड एग्जाम में मिलता है पेपर को करने के लिए, उतने समय के अंदर आप उस PYQ को सॉल्व करिए। और PYQ आप तब सॉल्व करने बैठिए इस तरीके से जब आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, सिलेबस को रिवाइज कर लीजिए, फिर आप इस तरीके से PYQ को लेकर बैठोगे तो एग्जाम में ना तो आपको समय कम पड़ेगा, ना तो आपकी एग्जाम में आपकी राइटिंग गड़बड़ होगी, ना तो आप एग्जाम में हड़बड़ाओगे। सब कुछ बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग होगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। तो ये काम आपको करना है, ठीक है। और ये सारी चीजें यहां पर बहुत अच्छी तरीके से कराई जाती है और यही रीजन है कि शुभम क्लासेस से पढ़कर बच्चे बोर्ड एग्जाम में रैंक 1 लेकर आते हैं। और अगर हम बात करें बेटा शुरू कैसे करना है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके मन में अभी भी ये डाउट है कि हमें चीजों को स्टार्ट कैसे करना है, शुरू कैसे करना है। तो वो क्या करना है भाई, ठीक है, कि हमेशा बुक लेकर बैठ जाना ही इस चीजों का स्टार्ट नहीं होता। वो हमने कई सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो जैसे ही जुलाई आता है, नई नई किताबें आती हैं, कॉपी वगैरह मिलता है, तो भाई 2-4 दिन हफ्ते भर बहुत, ठीक है, इंटरेस्ट दिखता है और लेके हमेशा किताब बैठे रहते हैं। तो इस तरीके से ये शुरुआत नहीं है कि नई नई किताब आई है तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, भाई मन बढ़िया है, लेके बैठ गए। तो ये आपको शुरुआत इस तरीके से नहीं करनी। शुरुआत का मतलब जैसे अभी हमने आपको बताया कि शुरू करने के लिए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लेना, ठीक है, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग डेली आपको अपने काम को करना है। डेली आपको पढ़ाई करना है उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या खेलना कूदना बंद कर दें? तो भैया खेलने कूदने के लिए एकदम पाबंदी नहीं, क्योंकि भाई जब तक आप खेलो कूदोगे नहीं, मनोरंजन नहीं करोगे, तब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा। और अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा, माइंड स्वस्थ नहीं रहेगा, तो कुछ भी पढ़ोगे वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बेटा खेलना कूदना भी जरूरी है, लेकिन हर एक चीज टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग। और उसके बाद करें तो शुरुआत करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे पहले बेटा आप अपने सिलेबस को जानिए कि हमारा सिलेबस क्या है। बोर्ड एग्जाम में कौन सा हमारा सिलेबस है, कौन से सिलेबस से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये सारी चीजें, ठीक है। हर विषय में कितने चैप्टर हैं, किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है, ये पूरी कंप्लीट प्लानिंग जो है आपके पास होनी चाहिए। और इस पूरी कंप्लीट प्लानिंग के दौरान जो है आप अपनी क्लास को आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जो सबसे खास और सबसे स्पेशल बात यह है कि बेटा आपको डेली, ठीक है, डेली आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए एक टारगेट सेट करना है। ये भी नहीं करना है कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा, पता चला आप जो है मैथ और साइंस लेके दिन भर बैठे रहे, ठीक है, बाकी हिंदी इंग्लिश SST जो है आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो बेटा हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं। वो अलग बात है कि जो सब्जेक्ट आपको इजी लगे, हमने कहा उस सब्जेक्ट पर थोड़ा सा कम समय दीजिए, लेकिन समय आप हर एक सब्जेक्ट को दीजिए। डेली आपको हर एक सब्जेक्ट को देखना है और जो सब्जेक्ट आपको टफ लगे या हार्ड लगे उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय दीजिए, ज्यादा समय दीजिए। और टारगेट ये रखिए कि हर एक सब्जेक्ट को, हर एक सब्जेक्ट से कम जितना पढ़ाया जाए डेली, उन चीजों का आप कंप्लीट रिवीजन कीजिए। कंप्लीट रिवीजन करने के बाद जब उसमें कोई डाउट ना रहे, फिर आप आराम से सो जाइए। और फ्रेंड सर्कल भैया आपको ऐसी रखनी है कि जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करे। ऐसी फ्रेंड सर्कल नहीं रखनी है कि पता चला आप पढ़ने बैठे हैं, आपका फ्रेंड आया, चल भाई खेलने चलते हैं या चल घूमने चलते हैं, तो ये वाली फ्रेंड सर्कल नहीं रखनी चाहिए। फ्रेंड सर्कल ये रखनी है कि अगर आप घूम भी रहे हैं, फालतू इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका फ्रेंड बोले भाई घूमो मत, टाइम से जो है जाकर पढ़ लो, नहीं तो भाई जो पढ़ाया गया उस चीज़ों को पढ़ लो। नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में लिखोगे क्या, और जब एग्जाम में लिखोगे नहीं तो भाई सिंपल सी बात है नंबर मिलने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड सर्कल ऐसी रखनी है कि जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करें, जो लगे हाँ सच में फ्रेंड है, ठीक है। ये दिखावे वाले फ्रेंड बिल्कुल मत रखिए। और उसके साथ साथ भाई होमवर्क, और हमने आपको बार बार बोला है कि सिर्फ स्कूल कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग का होमवर्क कंप्लीट करना ही सेल्फ स्टडी नहीं है। तो होमवर्क भी अपनी अलग जगह है। होमवर्क के अलावा अलग से आपको सेल्फ स्टडी में चीजों का रिवीजन करना है डेली। बार बार हम आपको बोलते चल रहे हैं कि जो कुछ भी पढ़ाया जाए उन सभी चीजों का डेली बेसिस पर भाई आप लोग रिवीजन करते हुए चलते रहिए, ठीक है। और हर एक, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि टॉपर्स से जो भी इंटरव्यू हुए, हर एक टॉपर्स ने एक ही बात बोली कि सर हमने एग्जाम से पहले अपने सिलेबस को कम से कम 2 बार कंप्लीट कर लिया था और कम से कम भाई 3 ईयर के PYQ सॉल्व किए थे। और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम यानी UPMSP जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद आपका बोर्ड है, वो हर साल
बोर्ड एग्जाम का सैंपल पेपर जारी करता है और उस सैंपल पेपर को भी आपको सॉल्व करना है। और ये 100% बेटा फिक्स होता है कि जो सैंपल पेपर होता है उससे से कम 20 नंबर के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और ये जो भाई अंतिम का महीना होता है, यानी कि जो आपके जनवरी और फरवरी है, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। और इस अंतिम के टाइम पे आपको सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है। इस अंतिम के समय में अपनी तैयारी को ऐसी रखनी है कि भाई अंतिम के समय में सिर्फ हम PYQ और सैंपल पेपर पर ही ध्यान दें, इसी चीजों को करें, ठीक है। अगर भाई आपको टॉपर बनना है तो आज से ही आपको रटने वाली जो आपकी बीमारी है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो चीजें नहीं समझ में आती है उसे रट जाते हैं। ये तो ठीक है, हर एक चीज को रटना ये बिल्कुल गलत बात है। हर एक चीज को जो आप रटते हैं वो आपको बंद करना है। कोई भी, जैसे अगर हम मैथ की बात कर लें और आपके साइंस में फिजिक्स है, तो इन सभी चीजों में फार्मूले होते हैं। अब ये फार्मूले भी आप लोग क्या करते हो, रटते हो। बेटा चीजों को रटो नहीं, उस चीज को समझो कि अगर फार्मूला है तो कहां से आ रहा है, कैसे ये फार्मूले को डिराइव करना आप सीखिए, क्योंकि अगर आप फार्मूले को डिराइव करना सीख जाएंगे तो फार्मूले ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ भाई चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस लेसन को, जैसे चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ा, तो उस चैप्टर नंबर 1 से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां मिलेंगे, ये सब कुछ जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं चैप्टर के खत्म होने के बाद। उस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको बताए जाते हैं कि ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैप्टर खत्म होने के बाद उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भाई आप लोग सॉल्व कर लें, और उसके साथ साथ हर संडे जो आपका टेस्ट होता है उस टेस्ट को दें, और डेली आप जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। और टॉपर अगर आपको बनना है तो टॉपर स्टडी के लिए बेटा ये बस 4 चीजें आप आज से और अभी से गांठ मान लीजिए, और इन 4 चीजों पर अगर आप जुलाई से लेकर बोर्ड एग्जाम तक ये 4 चीजों भाई फॉलो करते चले तो भाई आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहली चीज तो है रेगुलरिटी, यानी जो भाई आप लोग क्या करते हो कि 1-2 दिन पढ़ते हो, 1 हफ्ते पढ़ते हो, उसके बाद फिर बीच में 2-4 दिन गायब रहे, तो 2-4 दिन आपकी क्लासेस ही मतलब मन ही नहीं लगता। तो ये काम नहीं करना, आपको रेगुलर, आपको भाई सबसे पहली चीज तो रेगुलर होना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कुछ भी पढ़ाया जाए डेली का एक टारगेट सेट करो। डेली का भैया एक टारगेट सेट करो कि हमें आज सर ने इतना पढ़ाया है, घर जाकर हम इसका रिवीजन करेंगे और इसको जो है एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से लिख कर देखेंगे कि क्या हम खुद से ये लिख पा रहे हैं या कि ये क्वेश्चन हमसे खुद से सॉल्व हो पा रहा है। अगर ऐसा हो जा रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो उसका 1-2 बार और रिवीजन करो। फिर भी कोई डाउट आता तो फिर अगले दिन आप आके उसको पूछ सकते हो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर संडे भाई जो आपका टेस्ट होता है उस टेस्ट को, कोई भी चाहे छोटा टेस्ट हो बड़ा टेस्ट हो, टेस्ट आपको जरूर देना है, क्योंकि टेस्ट से आपको पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी हुई है या कितने अभी हम पानी में है। तो इसलिए भाई टेस्ट को जरूर आपको हर संडे जो भी आपका टेस्ट होता है वो आपको देना है। और उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद जैसे ही आपका भाई सिलेबस कंप्लीट होता है तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद PYQ और जो सैंपल पेपर हैं उसको तो भाई सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंपल पेपर और PYQ। क्योंकि PYQ और सैंपल पेपर जो आपका होता है इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और कैसे इसे सॉल्व करना है ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि कॉपी ले लेना है और टाइम को देखते हुए जो बोर्ड एग्जाम में समय मिलता है PYQ को सॉल्व करने के लिए, बस उतने ही समय के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। और अगर इतना सब कुछ आप कर लेते हो तो जो चेहरे यहां आपको दिख रहे हैं, अगला चेहरा बेटा यहां आपका होगा, ठीक है। जिस तरीके से ये बच्चे बोर्ड परीक्षा में रैंक 1 स्कोर किए हैं उस तरीके से आप भी नई बच्चों के तरीके से रैंक 1 स्कोर कर सकते हो। और आपको पता है कि अगर आप शुभम क्लासेस से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में रैंक 1 स्कोर करते हो तो आपको क्या क्या प्राइज मिलने वाले हैं, ठीक है। जो भी बच्चा रैंक 1 स्कोर करेगा भाई उसे 2 लाख रुपीज और एक बाइक या स्कूटी, जो भी होगा, मेल होगा तो भाई बाइक, फीमेल होगा तो भाई उसे स्कूटी, और बाकी जो भी आपको सम्मान, ट्रॉफी, प्राइज मिलना है वो सब कुछ आपको मिलेगा। और इसी तरीके से भैया आपके लिए भी डेली जो है टीचर बातचीत करेंगे, जैसे इन सभी बच्चों के बारे में डेली बताते हैं आपको कि भाई ये बच्चा पढ़कर स्टेट रैंक 1 ले आया, 2 ले आया, इसी तरीके से आपके भी बारे में बात होगी। और जो भी बच्चे भाई अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट वो बैच से जुड़ जाएं, क्योंकि बैच से जुड़ने के लिए बेटा आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए, क्योंकि इस बैच की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए, शुरू के 100 छात्रों के लिए, क्योंकि भाई
पहले जब ये बैच लॉन्च हुआ था तो 500 छात्रों के लिए था, लेकिन अभी फिलहाल सीट लिमिटेड है भाई। 100 सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए इस बैच की जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए है। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े फटाफट बैच से जुड़ जाइए। बैच के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी लेसन नंबर 1 से मिलने वाली है। चैप्टर नंबर 1 से लाइव क्लास, कलरफुल टॉपर्स नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, डाउट क्लास, हर संडे टेस्ट A to Z सारी चीजें, ठीक है, सब कुछ जो है इसके अंदर आपको मिलना है। जुड़ना कैसे? मोबाइल को प्ले स्टोर से जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर लॉगिन करके जैसे ही रजिस्टर करके ओपन करोगे, यहाँ टॉप 100 बैच 2.0 दिखेगा, यहीं पे डायरेक्ट पेमेंट करोगे, ऑटोमेटिक बैच से आप जुड़ जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत आती, कोई समस्या आती, इस दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। और ये भाई शुभम क्लासेस का फ्री सोशल मीडिया ग्रुप है। अगर आप इससे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से भैया लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस दिए गए लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाएं। ठीक है, और जैसा कि बार बार बोला गया भाई, पढ़ाई जो है अगर आपको करना है अच्छी तरीके से तो फिक्स टाइम टेबल बना के एक डिसिप्लिन मेंटेन करके जो है चीज़ों को स्टार्ट करिए। क्योंकि अगर आप एक डिसिप्लिन रोज एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ते हो तो लाइफ टाइम भाई आपको आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर नहीं रहेगा। क्वेश्चन चाहे घुमाकर पूछा जाए, चाहे जैसे पूछा जाए, हर एक क्वेश्चन का आप प्रॉपर आंसर दे पाएंगे। स्मार्ट स्टूडेंट, ठीक है, प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर ले आना भाई। देखिए, इस प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल में अगर नंबर कम आएगा तो फिर परसेंटेज आपका बिगड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ने में मजा भी आएगा। अगर आप डेली एक फिक्स टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं तो सब कुछ करने में भैया आपका इंटरेस्ट भी बनेगा और ये सारी चीजें आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे। तो फिलहाल बेटा आज के लिए इतना ही। और जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि आप अपने पेरेंट्स को कितने परसेंटेज गिफ्ट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल बेटा लग जाइए, ये आखिरी मौका है आप सभी के लिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।